अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखें हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स के हवाले से ये सवाल है। सवाल ये है कि हमारे पास 3A रिएक्टेंट है, 3 मोल, और वो बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि ये बताएं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ये बता रही है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से काम कर रहा है। अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जीरो ऑर्डर को जस्टिफाई कर रही है। अच्छा, अब जरा जहन में रख लें कि हमारे पास, अगर हम इसके ऑप्शंस को पढ़ने के ऊपर जाएं तो उससे पहले हम थोड़ा सा जीरो ऑर्डर को डिस्कस करें। जीरो ऑर्डर बच्चों दो जगह मिलेगा। अगर हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होगा। ठीक है, यानी अगर रिएक्शन लाइट की बेसिस के ऊपर हो रहा है तो फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होगा। या फिर कंसंट्रेशन चेंज पे रेट कांस्टेंट रहे। रेट कांस्टेंट जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज की जाए। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने के बावजूद रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता, सेम रहता है, तो ये भी हमारे पास जीरो ऑर्डर की कंडीशन होगी। ठीक है ना। अच्छा, अब देखें, अगर हम स्टेटमेंट्स के ऊपर जाएं तो कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, कब कब जो भी कंसंट्रेशन थी उसका स्क्वायर हो गया। अगर ऐसा हो कि रेट बढ़ाने से, अगर हम कहें कंसंट्रेशन फाइनल को अगर हमने डबल किया, है ना, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन का डबल, और अगर रेट फाइनल क्या हो गया, डबल ही हो गया, किसका, रेट इनिशियल का, तो याद कर लें कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। अगर इसी तरह हमने कंसंट्रेशन फाइनल को डबल किया और किससे, इनिशियल से, और एज अ रिजल्ट रेट फाइनल क्या हो गया, रेट फाइनल क्या हो गया, रेट इनिशियल का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, उसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो नाउ ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, 4 गुना से ज्यादा बढ़ गया। कंसंट्रेशन का डबल, रेट ऑफ रिएक्शन का 4 गुना से ज्यादा हो गया, स्क्वायर टाइम ज्यादा हो गया। ये सेकंड ऑर्डर है। ठीक है। इसी तरह अगर हम कहें कि हमने कंसंट्रेशन को डबल किया लेकिन रेट फाइनल और रेट इनिशियल में कोई फर्क नहीं आया, रेट फाइनल रेट इनिशियल सेम रहे, कंसंट्रेशन चेंज करी हमने, ये रेट फाइनल रेट इनिशियल सेम रहे, ये हमारे पास क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर आप इसमें स्टेटमेंट पढ़ें, अब अगर आप इसमें स्टेटमेंट पढ़ें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन स्क्वायर हो गया, कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन उसका स्क्वायर हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सेकंड ऑर्डर है। अगर हम कहें रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी ए की कंसंट्रेशन चेंज करी, रेट चेंज नहीं हुआ, ये ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त हो सकता है। यहाँ पे अगर हम जाएं तो कंसंट्रेशन ऑफ बी और सी को उन्होंने चेंज किया है, वो तो रिएक्टेंट नहीं है, वो तो प्रोडक्ट है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसी तरह कंसंट्रेशन डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन बी ये हमारा दोस्त। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। थोड़ा सा थियोरेटिकल बैकग्राउंड की इसलिए जरूरत पड़ी कि तरह ये आइडिया बनेगा तो बाकी के रिएक्शन सॉल्व करना आसान हो जाएगी। तो सिर्फ एमसीक्यूज ही सॉल्व करना पर्पज नहीं है, बल्कि एमसीक्यूज के साथ जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताना यहाँ पे जरूरी है। आपको तो खैर वहाँ जब सॉल्व कर देंगे तो आप देखते ही इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।